287 287 पेज नंबर 174। विश्व विराट और आकार का अभेद चिंतन, ये हम आज पुनः दोहराएंगे। जैसे विराट से विश्व का अभेद है, ये बता दिया गया था कि जैसे विराट से विश्व का अभेद है, वैसे ओमकार की जो प्रथम मात्रा है, जो आकार, ओमकार में 3 मात्रा है, आकार, उकार और मकार, ठीक है। तो उसमें जो प्रथम आकार है, प्रथम मात्रा है आकार, वो आकार का कह रहे हैं विश्व और विराट के साथ में अभेद है, वो भी एक है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के 4 पाद में प्रथम पाद विराट है, आत्मा के 4 पाद में प्रथम पाद विश्व है, पाद यानी अंश, और उसी प्रकार से ओमकार के 4 मात्राओं में जो प्रथम पाद है वो आकार है। तो चारों में प्रथमता समान धर्म है, चारों प्रथम है, तो प्रथम चारों की तीनों की एकता होगी। विश्व, विराट और आकार का अभेद चिंतन करें। और इतना ध्यान रखना कि विश्व जो है ये क्या है, व्यष्टि स्थूल शरीर, विराट यानी समष्टि स्थूल शरीर, और जो आकार है वो उनका पूरा व्यष्टि जितना समष्टि व्यष्टि सबका वो प्रतीक है, प्रतीक, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जैसे विश्व के 7 अंग 19 मुख कहे गए थे, ये पहले से ध्यान में, 14 त्रिपुटियाँ और वो 7 अंग बताए गए थे, 4 अंतःकरण, तो इस प्रकार से 14 त्रिपुटियाँ, 5 प्राण और ये 7 अंग, इस प्रकार से 19 मुख कहे गए थे। अब विश्व और तेजस की विलक्षणता, उन दोनों में अंतर क्या है ये बताएंगे। कह रहे हैं वैसे ही 7 अंग और 19 मुख तेजस के भी है, परंतु दोनों में इतना भेद है। क्या भेद है? विश्व के जो अंग और मुख है वो तो ईश्वर रचित है, और तेजस के जो इंद्रिय देवता, विषय रूप त्रिपुटी और मूर्धादि अंग है वो सब मनोमय है। ये कल हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। अब कहते तेजस का भोग जो है सूक्ष्म है, विश्व का भोग स्थूल है और तेजस का भोग सूक्ष्म है। यद्यपि भोग नाम सुख अथवा दुख के ज्ञान का है, सुख और दुख का जो अनुभव है उसी का नाम भोग है, तो इसमें स्थूलता और सूक्ष्मता कहना तो बनता नहीं है, परंतु फिर भी स्थूल और सूक्ष्म कहा गया। किसको स्थूल कहा गया है? जैसे कि कहा गया कि जो बाह्य शब्दादिक है, जो शरीर के बाहर से बाहर जाती है अंतःकरण की वृत्ति और बाहर शब्दादिक को ग्रहण करती है, चाहे नेत्र के द्वारा, चाहे कान के द्वारा या 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो बाहर ग्रहण करती है, उनको बाह्य जो भोग होते हैं वो आँखों से यानी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होते हैं, उनको कहा गया स्थूल भोग। क्लियर हुई बात? वो सब भोग, उनका जो साक्षात्कार होता है, वो जो सुख दुख मिलते हैं, उनको स्थूल भोग कहा जाता है। और जो मानस है, मतलब शरीर के भीतर में ही जो मन में सुख दुख है, मानस शब्दादिक है, सुख दुख तो मन में ही होता है, इस बात को फिर से मानस जो शब्दादिक है, मतलब हमको पहले की कोई बात याद आ रही है या मनोमय है या स्वप्न में है, मनोराज्य में है, समझ गए कि हम बैठे यहाँ पे और अंदर में हमारे कुछ संसार तैयार हो गया, होता है कि नहीं होता? दिमाग कहीं और पहुँच गया और वहाँ पर हम अपने आप को देख रहे हैं, कई बढ़िया सुंदर सुंदर दृश्य आदि देख रहे हैं। तो अंदर में अगर मान लो कोई अच्छी जगह पे पहुँचे, आज कल्पना जगत में, तो हमको सुख होता है, और कोई बुरी जगह पे पहुँचे तो दुख होता है। तो वो जो अंदर के जो सुख दुख है, वो मानस शब्दादिक के साथ संबंध होने से जो सुख दुख होता है, उसको सूक्ष्म भोग कहते हैं। इसी कारण से विश्व और स्थूल का भोक्ता इसीलिए विश्व को स्थूल का भोक्ता श्रुति में कहा गया है, ठीक है। विश्व जो है उसको स्थूल भोक्ता, विश्व का मतलब ये स्थूल शरीर ही, तो स्थूल का भोक्ता श्रुति में कहा है। तेजस सूक्ष्म का भोक्ता कहा है, और तेजस को सूक्ष्म का भोक्ता क्यों? तेजस के भोग्य जो शब्दादिक है सो तो मानस है, क्लियर हुई बात, और इसीलिए वो सूक्ष्म है। और उनकी अपेक्षा से जो तेजस के शब्द भोग्य जो शब्दादिक है, उनकी अपेक्षा से विश्व के जो भोग्य है वो बाह्य शब्दादिक है, वो स्थूल है,
और विश्व को कहा है बहिष्प्रज्ञ। विश्व को क्या कहा है? बहिप्रज्ञ। और संस्कृत में इसी को बहिष्प्रज्ञ मतलब वो विसर्ग का श बन जाता है, तो बहिष्प्रज्ञ। और तेजस को अंतःप्रज्ञ कहा है। विश्व को बहिप्रज्ञ क्यों कहा है? उसका कारण ये है कि विश्व की अंतःकरण की वृत्ति शरीर के बाहर निकलती है, ठीक है। वहाँ पे अंतःकरण की वृत्ति रूप प्रज्ञा जो है वो बाहर निकल कर जाती है और विषयों को ग्रहण करती है, इसलिए उसको बहिप्रज्ञ कहा है। लेकिन तेजस की वृत्ति रूप प्रज्ञा बाहर नहीं जाती, वो अंदर ही विषयों को उपभोग करती है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर इतनी बात हमको समझ लेना है। अब आगे चलेंगे 289 तेजस, हिरण्यगर्भ और उकार का अभेद चिंतन। अभी तक स्थूल बताया विश्व और विराट विश्व, इनकी बताया, विराट विश्व और आकार की एकता बताया, और विश्व और तेजस में क्या अंतर है ये बताया। अब बताएंगे, अब पहुंच रहे हैं तेजस पे। तेजस की बात बता रहे कि तेजस, हिरण्यगर्भ और उकार का अभेद, ये क्या है? द्वितीय पाद है। तेजस द्वितीय पाद है। तो जैसे विश्व का विराट का अभेद है, विश्व का और विराट का अभेद है। कैसे, क्यों अभेद है? विश्व का और विराट का क्यों अभेद है? यानी दोनों की एकता क्यों है? दीदी, दोनों का भोक्ता स्थूल शरीर है, व्यष्टि और समष्टि। विश्व और तेजस, विश्व और विराट हाँ का स्थूल शरीर दोनों एक है। दोनों विश्व जो है वो व्यष्टि है, व्यष्टि स्थूल शरीर है, और जो विराट है वो समष्टि स्थूल शरीर है। तो जिस प्रकार से बगीचे का अंश एक पेड़ है, उसी प्रकार से विराट का अंश ही विश्व है। संपूर्ण ब्रह्मांड यानी कि विराट और एक शरीर विश्व। हम लोग समझते क्या है सामान्य रूप से, विश्व यानी पूरा संसार, विश्व यानी केवल ये इतना स्थूल शरीर। यहाँ वेदांत में विश्व का मतलब कि इस जो स्थूल, ये इतना जो शरीर है, इसका जो अभिमानी है उसको विश्व कहते हैं, ठीक है। और जो ब्रह्मांड है पूरा का पूरा स्थूल ब्रह्मांड, उसका जो अभिमानी है उसको कहते हैं विराट, वो ईश्वर का स्थूल शरीर है। तो दोनों मिलाकर के एक, जैसे बगीचा का पेड़ और बगीचा एक ही चीज है, उसी प्रकार से विराट और विश्व एक ही है। अब आगे जिस प्रकार से विश्व और विराट का अभेद है, वैसे ही तेजस का और हिरण्यगर्भ का अभेद है, ठीक। क्लियर हो गई बात? वैसे ही तेजस जो है वो एक व्यष्टि सूक्ष्म शरीर है और हिरण्यगर्भ जो है वो समष्टि सूक्ष्म शरीर है। क्यों? सूक्ष्म उपाधि है तेजस की और सूक्ष्म ही उपाधि है हिरण्यगर्भ की, दोनों की उपाधि सूक्ष्म है। याते दोनों की एकता बने, इसलिए दोनों की एकता बनती है, हिरण्यगर्भ की और तेजस की। अब आगे कहते तेजस हिरण्यगर्भ की एकता जान के ओमकार की द्वितीय मात्रा उकार से उनका अभेद चिंतन करे। जो तेजस और हिरण्यगर्भ है वो दोनों एक है और उन दोनों की एकता उकार के साथ में है। जो ओमकार का, ओम का जो द्वितीय अंश है, द्वितीय वर्ण, उसके साथ में इन दोनों की एकता है। क्लियर हुई बात? तो आत्मा के 4 पाद में द्वितीय पाद तेजस है, ब्रह्म के पादों में दूसरा पाद हिरण्यगर्भ है और ओमकार की मात्रा में द्वितीय मात्रा उकार है। तो द्वितीयता दोनों में, तीनों में समान है, इसलिए इन तीनों की एकता का चिंतन करें। प्राज्ञ, ईश्वर और मकार का अभेद, क्लियर समझ में आ रहा ना? इसको एक के नीचे आप लिखिए बराबर, हम लिख के दिखाएंगे, पर इसको एक के नीचे एक लिखिए पूरा, तो इसको आपको बहुत क्लियरली कट से समझ में आ जाएगा। प्राज्ञ, ईश्वर और मकार का अभेद। प्राज्ञ के विशेषण। प्राज्ञ को ईश्वर रूप जानो। क्यों? क्योंकि प्राज्ञ की कारण उपाधि है। प्राज्ञ की उपाधि क्या है? कारण। और ईश्वर की भी उपाधि, ईश्वर भी कारण उपाधि है, ईश्वर की भी कारण उपाधि है। ईश्वर और प्राज्ञ पादों में तृतीय है। प्राज्ञ जो है वो आत्मा का तृतीय पाद है और जो ईश्वर है वो ब्रह्म का तृतीय पाद है, तृतीय। तो तीनों हो गए। अब इधर ओमकार की तृतीय मात्रा मकार है, तो तीसरा पना तीनों में समान है। तीसरे पाद तीनों के की
एकता है। इधर प्राज्ञ और ईश्वर में वही बात है कि प्राज्ञ जो है वो व्यष्टि कारण शरीर है, और ईश्वर जो कहा गया है ये ईश्वर यानी समष्टि कारण शरीर। अब इन दोनों की एकता हो गई। इसी प्रकार से अब इन दोनों के साथ में मकार की एकता है। अब हो गई। तो अ उ जब हम अ बोलते हैं, ओमकार का जब अ बोलते हैं, तो समझना कि पूरा स्थूल जितना भी पूरा ब्रह्मांड है स्थूल, वो सबका वाचक है वो अ। और उ जब बोलते हैं तो उ को समझना कि जितना भी पूरा का पूरा सूक्ष्म ब्रह्मांड है, सूक्ष्म शरीर आदि पूरे सृष्टि, उसका उच्चारण हो गया, उसका वाचक है उ। मकार बोलते हैं म, ओम बोलते हैं ना, तो म जब बोलते समझना कि संपूर्ण जितना भी कारण शरीर यानी अविद्या और माया सब कुछ, वो तीनों इसमें एक हो गया। ठीक है, और भी आगे बताएंगे। याते तीनों की एकता, जाने ये बात हो गई। अब यह प्राज्ञ जो है ये प्रज्ञान घन है। प्रज्ञान घन है क्यों? क्योंकि जागृत और स्वप्न के जितने ज्ञान हैं वो सुषुप्ति में घन कहिए एक अविद्या रूप होके रहते हो जाते हैं। ये हमने आपको बताया था, अंतःकरण जो है वो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, लेकिन जो सुषुप्ति अवस्था में उसमें अंतःकरण पूर्ण रूपे लीन हो जाता है, मन नहीं रहता वहाँ, मन का लय हो जाता है। तो वो क्या होता है, घनीभूत हो जाता है, विद्या रूप हो जाता है, अज्ञान रूप हो जाता है। तो जो अज्ञान रूप हो जाता है उसी को कारण उसको कहा गया है प्रज्ञान घन। क्या कहा? प्रज्ञान घन। और उसको आनंद भुग भी कहते हैं। आनंद भुग क्यों कहते हैं? कि श्रुति में ऐसा बताया हुआ है, श्रुति में उसको आनंद भुग कहा, क्योंकि जो सुषुप्ति अवस्था होती है, तो सुषुप्ति अवस्था में जो स्वरूपानंद का आनंद है वो अविद्या के पर्दे से उसका भान होता है, अविद्या के पर्दे से, अविद्या के आवरण से वो स्वरूप के आनंद का उपभोग करता है। इसीलिए वहां पर जो जीव है उस जीव को प्रज्ञान घन कहा गया है, उसी को आनंद भुक, प्रज्ञान घन जो है उसको आनंद भुक कहा गया है। जैसे तेजस और विश्व का भोग त्रिपुटी से होवे हैं, वैसे जैसे तेजस और विश्व का भोग बताया था त्रिपुटी, तो यहाँ प्राग के भोग की भी त्रिपुटी है। इसकी त्रिपुटी क्या है? इसकी त्रिपुटी क्या है? देखो बताया था, जो विश्व है उसकी त्रिपुटी स्थूल है, वहां पर उसका भोग स्थूल है, और जो तेजस है उसका भोग सूक्ष्म है, वहां पे त्रिपुटी भी सूक्ष्म है। और अब यहाँ प्राज्ञ है, प्राज्ञ में त्रिपुटी क्या है ये समझो। प्राज्ञ में त्रिपुटी बताते हैं चेतन के प्रतिबिंब सहित जो अविद्या की वृत्ति है। यहाँ पर जो आनंद का भोग करता है तो अविद्या की वृत्ति से करता है, और उस अविद्या की वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब होता है। तो चेतन के प्रतिबिंब के सहित जो अविद्या की वृत्ति है वो यहाँ पे अध्यात्म यानी वो भोग करने वाली, जैसे वहाँ इंद्रिय थी या इंद्रिय के बदले में अविद्या की वृत्ति है, ये वृत्ति को यहाँ पर इसलिए अध्यात्म कहा जाता है। और अज्ञान से आवृत जो स्वरूप आनंद सो अधिभूत है। अच्छा, भोग जिस चीज का करता है, जो विषय होता है वो अधिभूत कहलाता है। तो यहाँ विषय क्या है? जो स्वरूप का आनंद है, अज्ञान से आवृत है ना, अज्ञान से आवृत जो स्वरूप का आनंद है वो यहाँ पर विषय है, उसी को यहाँ पर अधिभूत कहा जाता है। और उसका जो देवता है, इंद्रिय का देवता, उसको अधिदेव कहते हैं। यहाँ पर ईश्वर अधिदेव है, यहाँ पर ईश्वर अधिदेव है, ये बात हो गई। तो यहाँ पर इसकी त्रिपुटी हमको समझ में आ गई। अब इस रीति से विश्व जो है वो बताया कि बहिष्प्रज्ञ है, तेजस अंतः प्रज्ञ है, और प्राज्ञ प्रज्ञान घन है। क्लियर हो गई ये बात तीनों में। अब आगे बता रहे हैं कि वास्तव विश्व आदि तीनों की एकता, विश्व आदि तीनों की एकता, तुर्य का ईश्वर साक्षी से अभेद, इसको समझे। ऐसा जो तीनों का भेद है, यानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इन तीनों का जो भेद है वो भेद उपाधि के द्वारा है।
वास्तव में अभेद है, वास्तव में उसका भेद नहीं है। विश्व की स्थूल, सूक्ष्म और अज्ञान तीनों उपाधि है ना। इसकी तीन उपाधि, जो ये जागृत अवस्था में तो इसके अंदर में अज्ञान का भी अनुभव होता है, तो यहाँ पे स्थूल उपाधि भी है, सूक्ष्म भी है और अज्ञान भी है, यहाँ पे तीनों उपाधियाँ हैं। और तेजस की सूक्ष्म अज्ञान उपाधि है, सूक्ष्म और अज्ञान दो उपाधियाँ हैं। बात समझ में आई? जो सबसे पहले कारण शरीर बना, फिर कारण शरीर के ऊपर आवृत हुआ सूक्ष्म शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर का आवरण हुआ। तो जो स्थूल शरीर है उसके भीतर तीनों हैं। अब स्थूल को हटा दो तो वहां पे केवल दो बचे, सूक्ष्म और कारण। अब सूक्ष्म जो है वो भी लय हो गया, वो भी जब हट गया तो कारण, तो वहां केवल कारण है। क्लियर है बात? वही बता रहे हैं, दो उपाधियां हैं। तो यहाँ पर तेजस की सूक्ष्म और अज्ञान दो उपाधियां हैं, और प्राज्ञ की एक अज्ञान उपाधि है, वो वहां से सबसे हट गया है। इस रीति से उपाधि की न्यूनता अधिकता से तीनों का भेद है। परमार्थ के द्वारा उनके स्वरूप से कोई भी भेद नहीं है। विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इन तीन में अनुगत चेतन है। ठीक है ना, विश्व में भी चेतन अनुगत है, इसी समय पर जो भी कुछ होता है उसको हम जानते हैं, और जो स्वप्नावस्था में जो होता है जो कुछ वो भी हम जानते हैं, क्योंकि तेजस में वहाँ चेतन है इसलिए तो जानते हैं, और जो प्राज्ञ वहाँ पर भी चेतन है तभी तो जानते हैं। तो तीनों जगह पर अनुगत चेतन है। वो जो चेतन है वो परमार्थ से, तीनों उपाधि के संबंध से रहित है। उस चेतन का तीनों की उपाधियों से कोई संबंध नहीं है। तीनों उपाधि का वो अधिष्ठान है, उसको तुरीय कहते हैं। हाँ, तीनों उपाधि का जो अधिष्ठान है वो तुरीय है। वो जो तुरीय है वो बहिष्प्रज्ञ भी नहीं है, क्योंकि तुरीय तो बाहर जाता नहीं शरीर के, और अंतः प्रज्ञ भी नहीं है। ठीक है, वो अंतः प्रज्ञ भी नहीं कि भीतर के पदार्थों को जाने किसी वृत्ति के द्वारा, मतलब वो क्या है, साक्षी में तटस्थ है। और प्रज्ञान घन भी नहीं है, वो घन नहीं होता है। और कर्म इंद्रियों का और ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है, और बुद्धि का भी विषय नहीं है, किसी शब्द का विषय नहीं है। ऐसा जो तुरीय है उसको परमात्मा का चतुर्थ पाद ईश्वर साक्षी शुद्ध ब्रह्म स्वरूप जानना। क्लियर हुई बात? तीनों जो ये है इनके अंदर में जो अनुगत चेतन है उसी को वो क्या है, तुरीय, उसको कहते तुरीय। तुरीय का अर्थ वैसे होता है चतुर्थ, चौथा। तो जो चौथा है मतलब तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का जो साक्षी है विश्व, तेजस और प्राज्ञ, और जो चतुर्थ है उसके लिए उसको तुरीय कहा जाता है। तो जो तुरीय है उसकी एकता परमात्मा का जो चतुर्थ पाद है ईश्वर साक्षी, उससे उसकी एकता जानो, अर्थात वो क्या है, शुद्ध ब्रह्म है। क्लियर हुई बात? अब 292 दो स्वरूप वाले ओमकार और आत्मा का मात्रा और पाद रूप से अभेद चिंतन। इस रीति से दो प्रकार का आत्मा का स्वरूप कहा। आत्मा के दो प्रकार के स्वरूप कहे, एक तो परमार्थ रूप और एक हुआ अपरमार्थ रूप। तीनों पाद जो है वो अपरमार्थ रूप है, तीन पाद अपरमार्थ रूप है, और एक पाद तुरीय जो है वो परमार्थ रूप है। जैसे आत्मा के दो स्वरूप है वैसे ओमकार के भी दो स्वरूप है। आकार, उकार और मकार, ये तीन मात्रा रूप जो वर्ण है सो अपरमार्थ रूप है, और तीनों मात्रा में व्यापक जो अस्ति भाति प्रिय रूप अधिष्ठान चेतन है सो परमार्थ रूप है। स्पष्ट है बात? तीनों जो मात्रा है उन मात्रा में जो अस्ति भाति प्रिय रूप से अधिष्ठान चेतन व्याप्त है वो परमार्थ रूप है। जा ओमकार का परमार्थ रूप है, ताकू श्रुति में जो ओमकार का परमार्थ रूप है उसको श्रुति में अमात्र कहा गया है। क्या कहा गया? अमात्र। जैसे वहां तुरीय है, ईश्वर साक्षी है ब्रह्म के पाद में, वैसे ही ओमकार का जो चतुर्थ पाद है उसको अमात्र कहा गया ना, जो चेतन है व्यापक चेतन। काहे से? ता परमार्थ स्वरूप में मात्रा विभाग है नहीं,
आकार उकार मकार ये सब में मात्राएं हैं, है ना, ये वर्ण रूप है। लेकिन जो अमात्र जो चेतन तत्व है उसमें कोई मात्रा आदि नहीं है, इसलिए कोई वर्ण भी नहीं है, इसलिए उसको अमात्र कहा है। वो सबका अधिष्ठान रूप है, अस्थि भांति प्रिय रूप से सब में व्याप्त है। याते अमात्र की इस रीति से दो स्वरूप वाला जो ओमकार है ताका दो स्वरूप वाले आत्मा से अभेद है। दो स्वरूप वाला ओमकार और दो स्वरूप वाला आत्मा। व्यष्टि और समष्टि जो स्थूल प्रपंच ता सहित विश्व, ये बात समझो। व्यष्टि समष्टि जो स्थूल प्रपंच उसके सहित विश्व, और विराट का आकार से अभेद जानो, उसका आकार से अभेद। क्लियर हुआ? तीनों मात्राएं एक हो गई। आत्मा के जो पाद हैं तीन में विश्व आदि है, विश्व सबसे नंबर 1 पे है, और ओमकार की मात्रा में अकार आदि है। या तो दोनों को एक जानो, यानी अपन ये शरीर हमारी क्षेत्र एकता, हमारा हम कहाँ, हमारी पहुँच कहाँ है? विश्व है, हम विश्व में। तो मैं जो हूँ, ये जो विश्व है शरीर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की इकाई है। तो जो जैसे सोने का जो आभूषण है एक अंगूठी, वो अंगूठी में पूरा सोना ही तो भरा हुआ है ना। वैसे ही ये जो शरीर है, वैसे ये जो शरीर है, ये शरीर के अंदर में पूरे ब्रह्मांड में जो भरा हुआ है वही शरीर में है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वही ये शरीर है, तो दोनों एक है। और आकार रूप है, ठीक है। तो ये क्या है? शरीर, पूरा ब्रह्मांड और आकार एक है। क्लियर हुई बात? हाँ, हुंगारी भरते जाओ, समझ में आता है तो। और उसके बाद में आत्मा के जो भी हो गया, ओंकार की मात्रा में आकार आदि है, याते दोनों की एकता। फिर उसके बाद में सूक्ष्म प्रपंच सहित जो हिरण्यगर्भ तेजस है ताकू उकार रूप जानो। जो पूरा सूक्ष्म है, जितना भी सूक्ष्म, वो पूरा का पूरा एक है। वो क्या है? तेजस और हिरण्यगर्भ सब एक है। अब वो दोनों उकार रूप जानो, उन दोनों को, हिरण्यगर्भ और तेजस को उकार रूप जानो। और तेजस भी दूसरा है, उकार भी दूसरा है, इसलिए इन दोनों की एकता जानो। कितने बच्चे समान रटा रहे हैं, देख लो, है कि नहीं? बार बार समझा रही है, दूसरा वो दूसरा, बिल्कुल KG1 के बच्चों समान रटा रहे हैं। कारण उपाधि सहित जो विश्व का प्राज्ञ विश्व रूप, कारण उपाधि सहित जो ईश्वर रूप प्राज्ञ है ताकू मकार रूप जाने। अब जो कारण उपाधि सहित जो ईश्वर रूप प्राज्ञ है, ईश्वर और प्राज्ञ कारण उपाधि वाले, तो इनको सुन मकार रूप जानो। क्लियर हुई? जैसे ईश्वर रूप प्राज्ञ तीसरा है, तैसे मकार भी तीसरा है। याते ईश्वर रूप प्राज्ञ और मकार को एक जानो। ईश्वर रूप प्राज्ञ और मकार को एक जानो। तीनों में अनुगत जो परमार्थ रूप तुर्य है ताकू ओमकार वर्ण की तीनी मात्रा में अनुगत जो ओमकार का परमार्थ रूप अमात्र है तासे भिन्न जानो। क्लियर हुई बात? उधर का चेतन, इधर का चेतन, और ये अमात्र, यहाँ भी चेतन, सब चेतन मिला के एक है। जैसे विश्वादिक विषय तुरीय अनुगत है, जैसे विश्वादिक यानी विश्व तेजस प्राज्ञ में तुरीय अनुगत है, तैसे अकारादिक तीनों मात्रा में अमात्र अनुगत है। याते ओमकार के अमात्र रूप को और तुरीय को एक जानो। क्लियर हुई बात? ओमकार का जो अमात्र रूप है और तुरीय है, उन दोनों की एकता। जो परमार्थ है, परमार्थ दोनों, परमार्थ स्वरूप दोनों के एक है, परमार्थ अंश एक है। इस रीति से आत्मा के पाद और ओमकार की जो मात्रा है, तीन की एकता जानी के लय चिंतन करे। क्लियर हो गई? अभी तीनों के क्या हुआ? एक एक पादों की एकता रह गया, केवल एक अ उ और म रह गया। पर जो आकार है वो संपूर्ण स्थूल से युक्त है, संपूर्ण स्थूल है, और उकार संपूर्ण सूक्ष्म है, और जो मकार है संपूर्ण कारण है। ठीक है? और उधर वो क्या है? वो चेतन चेतन है। इतनी बात पे हमारी गाड़ी आज यहाँ पहुँच गई। अब आगे क्या बोलते हैं?
ऐसा समझ कर के तुम लय चिंतन करो। अब आगे क्या बताएंगे वो 293 नंबर हम कल चलाएंगे, नहीं तो हमारा आज ये पूरा विषय हो नहीं पाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। किसी को कुछ पूछना हो